जन्म से 12 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में ज़्यादातर बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। इनके चलने के पैटर्न में कुछ वेरिएशन हो सकता है और 24 महीने के तक आते-आते ये नॉर्मल चलना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ चलने के स्पेशल कंडीशन के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं टो वॉकिंग के बारे में। टो वॉकिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जब बच्चा चलना सीख रहा होता है, तो ये देखने में आता है कि बच्चे कुछ पंजे के बल मतलब अपने अंगूठे के बल चलने लगते हैं और अपना जो सारा वेट है वो पूरे पंजे पर नहीं वेयर करते हैं। अंगूठे के जो ऊपर पूरा वेट वज़न डालकर चलते हैं। तो शुरू में तो ये कोई एब्नॉर्मल चीज़ नहीं है, धीरे-धीरे करके बच्चे 24 महीने से लेकर कुछ 3 साल के बीच में लगभग नॉर्मल चलने लग जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चे बियॉन्ड 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर भी वो टो वॉकिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है वो न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन की कंडीशन हो सकती है। जो बच्चे प्रीमैच्योर पैदा होते हैं या जिन बच्चों के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसे हम सेरेब्रल पैलिसी भी कहते हैं। उनके जन्म के बाद जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन में कुछ इंजरीज होती हैं, जिसके कारण उनके जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है उस पे इफ़ेक्ट होता है और जो उनके पैरों के मसल्स होते हैं, उनके टेंडन्स वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, मसल्स भी हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से पंजे के बल नहीं चल पाते हैं, वो टोस के बल ही चलना पसंद करते हैं। तो एक तो ये न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन हो गया। अब दूसरी हम बात करते हैं, कुछ होता है टैक्टाइल सेंसरी, मतलब कि बच्चा अपना जो पैर है वो पूरी तरीके से सरफेस पे रखना नहीं चाहता है, वो सरफेस उसको पसंद नहीं है। तो वो जो मैट है, वो जो टाइल्स हैं, उस पे वो चलना नहीं चाहता है। तो इस वजह से वो अपने आप को टोस पे चलना पसंद करता है। तीसरा रीज़न हो सकता है वेस्टिबुलर ओरिजिन का, मतलब बैलेंसिंग की प्रॉब्लम कहीं अगर आ रही है बच्चे में, तो उस समय भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो टोस पे चलते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, हमें इनको आइडेंटिफ़ाई करके प्रॉपर इनका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ही होगा और यदि सिर्फ़ टेंडन्स की प्रॉब्लम है, तो वो होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं या और भी मेडिकेशंस हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज़ है, फिज़ियोथेरेपी है, उससे हम कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि बच्चा सिर्फ़ उसको प्रॉब्लम है चलने से, मतलब उसको टैक्टाइल वाली जब प्रॉब्लम है, सरफेस उसको नहीं पसंद है, तो उसको थेरेपीज़ दी जा सकती हैं, जिसमें उसको डिफरेंट सरफेस का एक्सपीरियंस करा के, कभी उसको स्मॉल फिबल्स मतलब छोटे-छोटे पत्थरों पे चला के, घास पे चला के, रुई पे चला के, अलग-अलग जो है सरफेस का उसको एक्सपीरियंस दिया जाता है और धीरे-धीरे करके बच्चा नॉर्मली चलना शुरू कर देता है। ये जो टू वॉकिंग है ये ऑटिज़्म में लगभग 0.5% बच्चों में मिलता है। तो अगर हमें ऑटिस्टिक बच्चों को प्रॉपर ट्रीट करना है, तो हमें इन पैटर्न्स को ध्यान रखना है और ऑटिज़्म में ज़्यादातर जो ओरिजिन है, वो टैक्टाइल्स ही होता है और दूसरा रीज़न हो सकता है वेस्टिबुलर, ठीक है? तो ये अगर हम इन पैटर्न्स को समझ जाएँ, तो उस हिसाब से फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन्स इसमें बहुत सक्षम हैं। हमने अपने
क्लिनिक पे ऐसे बच्चों को जो जिनके टेंडन्स, मसल्स हार्ड थी, वो धीरे-धीरे करके उनका परिवर्तन होते देखा है, नॉर्मल पंजे के बल चलते हुए देखा है, ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो किसी भी तरह की कोई में अगर बच्चे में इस तरह की दिक्कत दिख रही है, तो अपने एक्सपर्ट से मिलके उसके ट्रीटमेंट के प्लान करें, इंटरवेंशन के प्लान करें और ये बच्चा आपका नॉर्मल चलना शुरू कर सकता है। आगे इस तरह की किसी और जानकारी के लिए हमें आप वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।